बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज NA 71 की हेयरिंग थी ऑनरेबल कमीशन के पास, जिसमें मोहतरमा रेहाना डार साहिबा बज़ाते ख़ुद उनकी मेहरबानी है कि वो हर तारीख़ पे आती हैं शहर सियालकोट के मैंडेट अवाम के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें जो रेहाना डार साहिबा के मुखालिफ उम्मीदवार हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनके आरओ ने आज एक रिपोर्ट सबमिट की है जो कि मुतवातिर बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल कमीशन ने जिस रिपोर्ट का मुतवातिर बार उनसे मुतालबा किया और कई तारीखों के बाद बरहदायत मुखालिफ उम्मीदवार मोहतरमा रेहाना डार साहिबा आज बिल आखिर रिटर्निंग ऑफिसर NA 71 ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। और मैं उस रिपोर्ट की जानिब जाने से पहले आपके तवसत से आरओ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रिटर्निंग ऑफिसर साहब, आप रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आप रियासत पाकिस्तान के पब्लिक सर्वेंट हैं। आप ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के सर्वेंट नहीं हैं, या आप ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के मुलाजिम नहीं हैं कि उनकी हदायत पे, उनके कहने के मुताबिक आप रिपोर्ट सबमिट करें। आपने अपना फ़राइज़ जो आपने इस रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम होने पर जो हलफ लिया हुआ है उसके मुताबिक आपने अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने थे। इस रिपोर्ट की मैं क्या बात करूं? इस रिपोर्ट में फॉर्म 48 मुबैना फॉर्म 48 की बुनियाद पर यह रिपोर्ट फाइल की गई है। वो फॉर्म 48 जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मोहतरमा रेहाना डार साहिबा के मुखालिफ कैंडिडेट के शायद घर बैठ के मुरतब किया है। इस रिपोर्ट में रिटर्निंग कैंडिडेट लिखता है, मैं उसका एक ही पैराग्राफ आपके सामने सिर्फ गोशगुजार कर दूं। वो लिखता है कि तमाम कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग बिफोर रिटर्निंग ऑफिसर रेहाना डार साहिबा की मौजूदगी और इलेक्शन एजेंट की मौजूदगी में की गई। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मोहतरमा रेहाना डार साहिबा एट दैट टाइम 8 फरवरी को एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग वहाँ चला के अपने हक के लिए बजरिया आपकी वसातत से आपके रूबरू ये चला रही थी कि ना मुझे और ना ही मेरे इलेक्शन एजेंट को कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग में शामिल किया जा रहा है, जो कि आपके पास ये रिकॉर्ड वाज़े मौजूद है। इससे भोंडा मजाक, इस रिपोर्ट से ज़्यादा भोंडा मजाक आरओ हमारे साथ क्या कर सकता था। और ऑन द डायरेक्शन ऑफ माई क्लाइंट मैं आपको ये बताता चलूं कि क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत NA 71 जिसका साबका हल्का मैं इस टाइम नहीं बताना, ये अब NA 71 है। क्या खूबसूरत बात है कि मुखालिफ उम्मीदवार मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब कभी भी इस इलेक्शन, इससे पिछले इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन और अब 2024 के इलेक्शन, कभी भी इलेक्शन की रात नहीं जीते। वो हमेशा जीतते हैं इलेक्शन की रात गुजरने के बाद उससे अगले दिन। कैसी खूबसूरत बात है कि 2013 में भी यही किया, 2018 में भी यही किया और अब 2024 में भी यही कर रहे हैं। और उनके टूल कौन बनते हैं?
ये रिपोर्ट पेश करने वाले इस किस्म के आरओ जो इस तरह की रिपोर्टें ऑनरेबल कमीशन में पेश कर रहे हैं, मैं आपकी वसातत से, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड काउंसिल ऑफ माई क्लाइंट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आधा पाकिस्तान, आधे से जायद पाकिस्तान रोज पाकिस्तान के कुर्राए अर्ज से किधर किधर से इंसाफ के हसूल के लिए आपके बिलमुकाबिल ऑनरेबल कमीशन में पेश होता है, ऑनरेबल कमीशन में हाजिर होता है। यहाँ पे अपने अवाम की मैंडेट की प्रोटेक्शन के लिए वो यहाँ पे आते हैं। ऑनरेबल मोहतरमा रेहाना डार साहिबा, मैं भी यहाँ पे एडवोकेसी कर सकता था, मेरे दोस्त सीनियर कौंसल ताहिर सुल्तान साहब भी कर सकते थे, हमारे ऑनरेबल कौंसल शहजाद शौकत साहब भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ मोहतरमा रेहाना डार साहिबा अवाम के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, NA 71 के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल कमीशन में हर तारीख पे बजाते खुद आती हैं। यही सूरत हाल जितने यहाँ पे लोग इंसाफ के हसूल के लिए आते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आप यहाँ पे मुलाहिजा करते हैं, आप रोज देखते हैं। मैं ये समझता हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान और ये पाकिस्तान एक आइन की बुनियाद पर अपने तमाम फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, एक आइन की बुनियाद पे, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे, और एंड यू आर द कस्टोडियन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ बीइंग अ कौंसल, तो मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मैं अपनी क्लाइंट के राइट प्रोटेक्ट कर सकूँ। मेरी हम्बल सबमिशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आपसे ये है, और मैं यहाँ पे तारीख का वो दौर भी दोहराता चलूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आपके वालिद मोहतरम काजी ईसा साहब वो शख्स हैं, मैं आपके वसातत से उन तक ये अपना पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। वो शख्स हैं जिन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान के बनने में अपना वाइटल रोल अदा किया, और एट द टाइम ऑफ इन लाहौर रेजोल्यूशन रिगार्डिंग बलोचिस्तान इन 1940 आपके वालिद साहब ने उसमें भी अहम किरदार अदा किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, मैं ये समझता हूँ, मैं ये बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज एन एडवोकेट, मैं ये समझता हूँ कि आपके नाम के साथ जो काजी का लफ्ज़ लगा है ये छोटा लफ्ज़ नहीं है। और मैं ये भी समझता हूँ कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के हर शहरी का ये हक है, कि आप जिस मनसब पर बैठे हैं, आप जिस मनसब पर बराजमा हैं, आपसे इंसाफ की तवक्को रखे, आपसे इंसाफ की वो तवक्कुआत रखे जो मोहतरमा रेहाना डार साहिबा को भी हैं और जो मुझे भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो आपके तमाम मतहत इंसाफ की फराहमी करने वाले, इंसाफ प्रोवाइड करने वाले, इंसाफ देने वाले जितने भी यहाँ पे मतहत आपके अफसरान हैं, जितने भी जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको आपने ही डायरेक्शन पास करनी है, आपने ही हमारा आइन के कस्टोडियन होते हुए उनको डायरेक्शन पास करके इस इंसाफ के हसूल को अपराइट करना है, इस इंसाफ के हसूल को उस मेयार पे लेके आना है जो एक काजी का फ़र्ज़ है। और मैं एट द एंड ये कहता हूँ कि मोहतरमा रेहाना डार साहिबा के मुखालिफ हरीफ यहाँ से या जिधर भी, हम यहाँ से लेके इस रोड से बिलमुकाबिल सुप्रीम कोर्ट तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक
इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम इनका हर मुहाज पे मुहासबा भी करेंगे और हर मुहाज पे अपने अवाम बिलखसूस NA 71 के मैंडेट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।